तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। और बच्चों, इस टॉपिक का नाम है किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक। कई बुक में इसको ऐसे भी पूछा जाता है, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें एक विलगित गोलीय चालक बनाना होगा। तो ये एक गोलीय चालक है और इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है बच्चों वो है आर। तो यहां पर अपन रख देते हैं सेंटर और सेंटर को नाम दे देते हैं ओ, और ओ से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन त्रिज्या के बराबर ले लेते हैं। ठीक है। और बच्चों इसके बाद इस गोलीय चालक को, सही आ रहा है, तब इस गोलीय चालक को बच्चों हमें प्लस क्यू आवेश देना है। हम सभी को पता है कि जब कभी किसी गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो यह आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस चालक से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो चालक के केंद्र से होकर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तब बच्चों इस चालक का जो पृष्ठ है वो एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा और इस गोलीय चालक का जो समविभव पृष्ठ होगा उसका जो सूत्र है बच्चों वो क्या होता है, v बराबर 1/4πε0 Q/r। ठीक है। तथा इस गोलीय चालक की धारिता C बराबर Q/V। ठीक है। V का मान रखने पर तब ये बच्चों हो जाएगा C बराबर Q/V। तो V का मान कितना है बच्चों, 1/4πε0 Q/r। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। C बराबर कितना आ जाएगा, C बराबर 4πε0 इंटू r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4πε0 गुना होती है। और अगर हम इसी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C इतना होगा एक नियतांक के बराबर। C बराबर इसको लिख सकते K इंटू R। C मतलब क्या है, नियतांक है। इसको अपन कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती और ये हो जाएगा R। इसका मतलब ये होगा कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। इसके बाद बच्चों गोलीय चालक की धारिता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं। तो आओ बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करो जरा, क्या है क्वेश्चन सर बताइए। तो बच्चों क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, मतलब 6400 किलोमीटर है। इसकी धारिता माइक्रोफैरड में ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी है वो एक विशाल गोलीय चालक है। ये बनाई मैंने पृथ्वी और इसकी त्रिज्या कितनी है अपन को, 6400 किलोमीटर। अब बच्चों पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो अपन को दी है 6400 किलोमीटर में। ऐसा ही पद्धति में त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा r बराबर 6400 किलोमीटर और इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे
सो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 10⁻³ मीटर। ये वैल्यू अपन यहां पर रखेंगे, सो आर बराबर हो जाएगा ये 6400 गुणा करके 10⁻³ सो आर बराबर कितना होगा 64 गुणा 2 की घात गुणा 3 की घात, तो ये हो जाएगा 64 5 की पावर और ये हो जाएगा मीटर। अब चूंकि यहां पर लिखना पृथ्वी की विद्युत धारिता C बराबर 4πε0 इंटू आर। ठीक है सर, आर तो अपन यहां से रख देंगे ये, लेकिन 4πε0 का क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करें बच्चों, देखिए 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹। क्या आप सभी को यह बात पता है, बोलिए। ठीक है, अब अगर हम यहां से इसको यहां लेके चलें तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ और इक्वल ये पहुंचेगा इधर 4πε0, राइट। तो इसका मान ये हो गया। सो यहां पर हम रखेंगे C इक्वल 1/9 इंटू 10⁹ और इंटू करके हो जाएगा R। मान रख दें अपन, ठीक है, तो मान रखेंगे तो C इक्वल कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 64 गुणा 10 के ऊपर 5 की घात। ठीक है, ओके। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिल रुबा है। अभी देखो आगे, C इक्वल 1/9, अच्छा एक काम करो 64 को यहां लिख दें अपन, ठीक है। फिर यहां पर कितना है 10⁵ और 10⁻⁻9। सर 9 कैसे, अरे इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा 9 बन जा 9 मतलब 9 एकम 9, 9 7 63, तो कितना हो जाएगा यहां पर बचेगा 1। सो डेसिमल लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा वो 10 बन जाएगा। सो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो यहां पर आ जाएगा 7.11 इंटू 9, यहां कितना 5, कितना बचा 10⁻⁻4। सो C इक्वल कितना हो जाएगा, ये डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा 711/100 गुणा 10⁻⁻4। तो C बराबर कितना हो जाएगा 711 गुणा 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻2। अरे 10⁻2 पर लेके आए -2, तो C इक्वल कितना हो जाएगा, C इक्वल हो जाएगा 711 माइक्रोफैरड। सो बच्चों ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।